नमस्कार साथियों। तो आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाएंगे सभी। आपके लिए मैं टेस्ट संख्या 2 लेके आया हूँ। जो नदी और झीलों से संबंधित मैंने पहला एक टेस्ट कराया था, उसी क्रम में दूसरा टेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। तो आ जाएंगे मेरे साथ। मैं आपके लिए 12 प्रश्नों का एक और टेस्ट लेके आया हूँ। इसको आप और मैं साथ साथ का हल करेंगे। आप भी कमेंट करके बताते रहें कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, चारों ऑप्शनों को देखते हुए। तो आ जाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? आप मुझे बताएंगे। पहला ऑप्शन है कांतली व सतलुज, दूसरा ऑप्शन है रावी व चिनाब, तीसरा ऑप्शन है घग्गर व सतलज, चौथा ऑप्शन है घग्गर व गंडक। तो बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देख लिया होगा आपने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घग्गर व सतलज। क्या होगा? घग्गर व सतलज। इन दोनों नदियों के निक्षेपण से इस क्षेत्र का निर्माण होता है, या निक्षेपण से इसका क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा रणकपुर, यानी जो पाली जिले में स्थित है रणकपुर। तो रणकपुर के जैन मंदिर क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? मुझे बताएंगे आप कि जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं पाली जिले में, वो किस नदी के तट पर स्थित है? मुझे बताइए। ऑप्शन देख लो, आपके सामने चारों उपस्थित हैं। मथाई, दूसरा है मानसी, तीसरा है लूणी, चौथा है मोरेल। ये चारों ऑप्शनों में से बताएंगे आप। अपने हिसाब से कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। मानसी, मोरेल, मथाई, सबका अलग अलग आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा मथाई। मथाई नदी के किनारे पर स्थित है जैन मंदिर। रणकपुर के जो पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिर हैं, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? मथाई नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? यानी लूनी नदी किस वजह से प्रदूषित हो रही है, यानी इसमें प्रदूषण फैल रहा है, वो कौन सा एक मुख्य मुद्दा है या मुख्य कारण है जिसकी वजह से लूनी नदी प्रदूषित हो रही है? आप मुझे बताइए। ऑप्शन है आपके पर्यटन, रंगाई छपाई का उद्योग, विद्युत निर्माण या सिंचाई। कौन सा कारण है जिस वजह से लूनी नदी प्रदूषित हो रही है? या पर्यटन की वजह से, या फिर रंगाई छपाई के उद्योगों की वजह से, या फिर विद्युत निर्माण की वजह से, या फिर सिंचाई के माध्यम से? किन कारण से लूनी नदी प्रदूषित हो रही है? बताइए। आपका ऑप्शन कौन सा रहा? चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन 2, रंगाई छपाई उद्योग की वजह से। राजस्थान के पश्चिम साइड में या राजस्थान के कई जिलों में रंगाई छपाई उद्योग चल रहे हैं, या रंगाई छपाई के कार्य चल रहे हैं कपड़ों पर, वस्त्रों पर। इन वजहों से ज़्यादातर प्रदूषित हो रही है लूनी नदी। ये मुख्य कारण है। सबसे, वैसे सब कारण हैं, ज़्यादातर सब कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है रंगाई छपाई के उद्योग। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है? राजस्थान में मालपुरा करौली, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मुझे बताइए कौन सी नदी बेसिन का भाग है जो मालपुरा करौली? उटंगन का, या चंबल का, बनास का, या काली सिंध का? चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो मालपुरा करौली मैदान क्षेत्र का बेसिन बनाती है, या मैदान क्षेत्र का बेसिन है? बताओ। उटंगन नदी बनाती है, या फिर चंबल नदी, या बनास नदी, या काली सिंध नदी? बताइए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 3, बनास नदी। राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है, वो कौन सी नदी बेसिन का भाग है? तो बनास नदी बेसिन का भाग है। प्रश्न 5 देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा बिना टाइम बर्बाद किए। आपका समय बहुत बहुमूल्य है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? बस्सी तहसील जो कौन से ज़िले में स्थित है? जयपुर जिले में। बस्सी तहसील कहाँ पर है? जयपुर जिले में। तो इसके जो चैनपुरा नामक गांव है, एक गांव का नाम है चैनपुरा। चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मुझे बताएंगे। तो ये बस्सी तहसील है जयपुर जिले में, उस जयपुर जिले की बस्सी तहसील का एक गांव है चैनपुरा। उस चैनपुरा गांव के
पहाड़ियों से कौन सी नदी का निकास हुआ है मुझे बताएंगे। ऑप्शन में तुम्हारी बाणगंगा, आयड़, मोरेल, सुकड़ी। कौन सी नदी निकली है चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से, बताओ। जयपुर साइड के तो सब लड़कों को पता होगा, बताओ मुझे कमेंट करके। बाणगंगा नहीं निकली है, बाणगंगा तो बैराट की पहाड़ियों से निकली है, ये नहीं है। ये मोरेल नदी निकली हुई है। तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली है, मोरेल नदी निकली है। प्रश्न 6 क्या कहता है, राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के तुम्हें ऐसे 2 जिले बताने हैं जिनमें होकर के कोई भी नदी नहीं गुजरती है, ना उन जिलों से कोई नदी निकली है। तो ऐसे कौन से 2 जिले हैं, बीच बीच में कमेंट करते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये टेस्ट कैसा लग रहा है, या टेस्ट के प्रश्न कैसे हैं, आपके लेवल के हैं या नहीं है, आपके लिए किस प्रकार के प्रश्न आगे लाए जाएँ, या किस प्रकार से टेस्ट लिया जाए या नहीं लिया जाए, मुझे कमेंट करके बताते रहें। तो प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। तो उनमें ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है जैसलमेर और जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर और जालौर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चूरू, चौथा ऑप्शन है झुंझुनू और चूरू। बताइए मुझे कौन सा आपका ऑप्शन सही है, जिनमें से 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के उनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, बताओ। तो आपने देख लिया होगा, आपने सही और गलत उत्तरों का आंकड़ा लगाते रहें कि हमारे कितने प्रश्न 12 में से सही हैं और कितने गलत हैं। 12 में से कितने आपके सही रहे मेरे को अंत में कमेंट करके बताएं कि मेरे 12 प्रश्नों में से इतने प्रश्न सही रहे। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर और चूरू। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन 3, बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं इनमें कोई भी नदी नहीं है। आ जाइए इधर, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, गरासियों का सबसे बड़ा कुंभ कहाँ लगता है। गरासिया जो जनजाति है या गरासिया आदिम जाति है, इस गरासिया आदिम जाति का सबसे बड़ा कुंभ कहाँ पर लगता है। क्या बेड़ेश्वर में लगता है, क्या सारणेश्वर में लगता है, क्या सीतावाड़ी में लगता है, क्या पर नक्की झील में लगता है, बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। बेड़ेश्वर, सारणेश्वर, सीतावाड़ी, नक्की झील। तो गरासियों का सबसे बड़ा कुंभ लगता है नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू जो पर्वत है सिरोही जिले में, वहाँ पर नक्की झील बनी हुई है पर्वत के ऊपर, तो उस नक्की झील पर गरासियों का सबसे बड़ा कुंभ लगता है। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है बताइए, सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियाँ हैं, सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी। तो इन तीनों नदियों के संगम पर किस देवता का मेला भरता है, बताएंगे मुझे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गणेश का, महादेव का, हनुमान का या नारद का। कौन सा ऐसा देवता है जिस देवता का मेला तीनों नदियों के संगम पर भरता है, सोम, माही और जागम नदियों के संगम पर भरता है। क्या वो महादेव हैं, क्या गणेश हैं, क्या फिर हनुमान है, क्या नारद हैं, बताइए। आपको ये टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए समय समय पर टेस्ट और अन्य प्रकार के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं क्रमवाइज ट्रिकों के माध्यम से। तो आपके पास समय समय पर वीडियो पहुंचती रहेंगी, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा ऑप्शन होगा इसका महादेव। क्या होगा, महादेव। महादेव का जो खंडित स्वरूप है, खंडित स्वरूप की पूजा होती है। तो कौन से देवता का मेला लगता है, महादेव का, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में किन नदियों के संगम पर स्थित है। क्या कह रहा है प्रश्न, भैंसरोडगढ़ दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध पर है, क्या परवन और चंबल पर है, क्या चंबल और परवन पर है। सॉरी, ये तो दोनों एक ही प्रश्न हो गए, चंबल और परवन, परवन और चंबल, कोई बात नहीं है। चलो, आहू और काली सिंध, परवन और चंबल, चंबल और परवन, चंबल और बामनी। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। चलो, आपके ये 2 गलत हो गए, इनको काट दो, ये 2 नहीं है, इन दोनों में से बताओ। आहू और काली सिंध और चंबल और बामनी, इन दोनों नदियों में से कौन सी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले में। आपका उत्तर होगा ऑप्शन 4, चंबल और बामनी।
चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आ जाइए। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होता है? राजस्थान के कौन से जिले में या कौन सी झील है, उस झील से नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। उन नील हरित शैवालों से क्या निकलती है? नाइट्रोजन युक्त खाद्य, नाइट्रोजन मिश्रित खाद्य निकलती है, प्राप्त होती है। वो कौन सी झील है, बताएंगे मुझे? देख लो आपके सामने 4 ऑप्शन उपस्थित हैं, नक्की झील, ढेवर झील, मोती झील, पिछोला झील। बताओ। ढेवर झील का नाम मैंने एक दिन एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, झील और झीलों की तुम्हारी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ढेवर झील का नाम क्या है? जयसमंद झील। तो बताओ मुझे ऑप्शन में, नक्की झील में से नील हरित शैवाल में से नाइट्रोजन प्राप्त होती है, या फिर ढेवर झील में से, या मोती झील में से, पिछोला झील में से? बताओ। और मुझे कमेंट करके ये और बतानी है कि इनमें चारों में से जो झील है वो झील कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है। तो नक्की झील में से नहीं निकलता है, ढेवर झील में से नहीं प्राप्त होता है, मोती झील में से प्राप्त होता है। ठीक है। पिछोला में से भी नहीं प्राप्त होता है। मुझे बताना मोती झील किस जिले में स्थित है। तो इस मोती झील में से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होती है। ठीक है। प्रश्न 11 देखेंगे। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? शिलाओं पर उत्कीर्ण, यानी शिलाओं में उत्कीर्ण छपे हुए हैं या उत्कीर्ण किए गए हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। पत्थर पर छपे हुए अंकित अक्षर होते हैं, वो प्रशस्ति होती है पत्थर पर बनी हुई, शिलाओं पर बनी हुई। तो क्या है? शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील पर स्थित है? राजस्थान की कौन सी झील पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति स्थित है, जिस पर कुछ अक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं, लिखा गया है किसी राजा के बारे में, झील के बारे में, उसका इतिहास उत्कीर्ण है, लिखा हुआ है, छपा हुआ है। वो ऐसी कौन सी झील है उस पर यह शिला रखी हुई है? क्या मोती झील पर है, या रेवासा झील पर है, या स्वरूप सागर झील पर है, या राजसमंद झील पर है? ये प्रशस्ति या यह शिला कौन सी झील के किनारे स्थित है? मोती झील, रेवासा झील, स्वरूप सागर झील, राजसमंद झील? बताएंगे? बताइए कौन सी झील पर स्थित है। तो आपने देख लिया होगा उत्तर। उत्तर होगा 4। ऑप्शन कौन सा है? चौथा, राजसमंद झील पर स्थित है। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी झील पर स्थित है? राजसमंद झील पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12 देख लेंगे। प्रश्न 12 क्या कह रहा है? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां स्थित हैं? 4 आपके लिए नीचे संभाग लिखे हुए हैं, या 4 ऑप्शन मान लो, संभाग नहीं है या कोई है, कोई भी मान लो। आप तो ये बताइए मुझे, क्या भरतपुर संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ स्थित हैं, या फिर कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ स्थित हैं, या फिर जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा नदी बहती हैं, या जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा नदी बहती हैं? बताओ। बताएंगे आप? चलो मैं बता देता हूँ आपके लिए। कोटा संभाग रहा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अब आपके लिए मैं 12 प्रश्नों का टेस्ट लिया है। जैसा भी आपको ये टेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, गलत लगा हो, ख़राब लगा हो तो कमेंट में बताना। यदि अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का नाम है ओके एजुकेशन हब। तो मैं आपके लिए कमेंट में यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या गलत लगी, कैसी भी लगी मुझे बताना ज़रूर। धन्यवाद।